अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब की दुआओं से अल्लाह ताला भी आपको जहाँ रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम आमीन। ये जो व्लॉग है ये मैं थर्सडे की नाइट कह लें, और वो जो बुध और जुमेरात की दरमियानी शब होती है ना, उस दिन का व्लॉग है। और ये मैं और खुर्रम गए हुए थे, कुछ काम था हमें, हम उससे वापस आ रहे थे। तो ये रात का वक्त था, काफ़ी देर का, ये 12 साढ़े 12 1 बजे का टाइम होगा। तो ये रास्ते में एकदम ही हमें जो है ना यूनिवर्सिटी रोड पे सामने जो है वो लाइटनिंग होती हुई नज़र आ रही थी, और हल्की हल्की सी फुहार पड़ना शुरू हो गई थी। तो बस ये मैं और खुर्रम ही आ रहे थे, अकेले ही थे हम दोनों, और बच्चे जो थे वो घर में सो रहे थे क्योंकि सुबह उन लोगों का स्कूल था। तो मैंने इसकी मूवी बना ली। एक तो ये रोड मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड जब से बन गई है तो बहुत ही अच्छी लगती है, और इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। ये हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी, और अभी ये बस बिजली हल्की हल्की चमकना शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर ये जो बिजली थी इतनी शदीद हो गई थी, बहुत उस दिन बिजली चमकी थी। ये अभी मैं घर आ गई हूँ, ये बारिश स्टार्ट हो गई है, और ये इसके साथ साथ बिजली भी चमक रही है, और बादल भी बहुत गरज रहे थे इस वक्त। अब मैं ये अपने घर से ही वीडियो बना रही हूँ इस वक्त ना। तो जो है वो यूशा जो थे वो उठकर आ गए थे आवाज़ सुनकर, और वो भी देखने लगे थे कि मामा इतनी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई है। मैंने कहा हाँ, ये अचानक ही पहले से था कि बारिश होगी, लेकिन फिर बाद में ये हो गया था कि बारिश आज नहीं जुमेरात से ही शुरू होगी, लेकिन फिर इस टाइम से ही बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन मतलब रुक गई थी सुबह में, लेकिन रात में अच्छा खासी काफ़ी देर बहुत शदीद बारिश हुई थी। पहले हैदराबाद वगैरह की तरफ हो रही थी, हमें न्यूज़ मिल रही थी, हमने कहा यार हमारी तरफ नहीं हो रही, हैदराबाद में बारिश हो रही है। लेकिन फिर ये कि हमारी भी खूब अच्छी बारिश है। अभी इसमें देखें ये मुसलसल जो है ना, ये मैं अपनी विंडो से बना रही थी, ये मुसलसल जो है बिजली चमक रही थी इस वक्त। मुझे जो है वो बारिश बहुत पसंद है, मेरा मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है जब तक बारिश हो रही होती है। तो मैं जाग रही थी, यूशा और खुर्रम जाके लेट गए थे क्योंकि बच्चों का सुबह स्कूल था। यूशा को हमने लेटा दिया था कि जाओ जाके लेट जाओ फ़ौरन दोबारा से, और मैं बस जाग रही थी, और मैं काफ़ी देर तक देखती रही। इसके बाद फिर मैं भी जाके लेट गई, इनका यार सुबह बच्चों का स्कूल है, उठा नहीं जाएगा, तो मैं भी लेट गई थी। अब ये मॉर्निंग का टाइम है, और ये मैं मॉर्निंग में जब बाहर आई थी तो मैंने आके देखा कि यार कैसा रहा बाहर का मौसम, कैसा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो धूप निकली हुई है, बादल बहुत कहीं होंगे तो दूर दूर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे थे बादल, और नीचे जो था वो सब कुछ क्लीन हो गया था, पानी चला गया था। लग नहीं रहा था कि रात में काफ़ी देर तक बारिश बरसती रही है। और ये देखिए सूरज भी निकले हुए और धूप हो गई थी। अब ये वलिया तैयार हो गई हैं, तो ये आके अपने मिट्ठू के पास बैठ गई थी। जब तक बच्चे जाते नहीं हैं तो थोड़ी देर तक इसके साथ खेलते रहते हैं। यूशा सुबह उठ के जल्दी चले जाते हैं, और ये लोग जो हैं इनका स्कूल 8:30 बजे लगता है, और इनका स्कूल है भी बहुत पास में। तो ये लोग बच्चियाँ जो हैं वो बस 15 मिनट पहले ही निकलती हैं। इशल भी तैयार हो रही थी, वलिया को मैं तैयार कर चुकी थी, लंच मैं तैयार कर चुकी थी इन लोगों का। वलिया का स्कूल में जो है वो कोई ड्रामा वगैरह हो रहा है जिसमें ये जो है वो प्रिंसेस बनी है। तो ये अपना बता रही थी कि मैं किस तरह से एक्ट कर रही हूँ, मैं किस तरह से घूमूंगी, और ये सारा कुछ अपना सुना रही थी। इनकी क्लास की बच्चियाँ वगैरह सब इसमें हिस्सा ले रही हैं, तो बहुत ये एक्साइटेड हैं कि आजकल इसकी रिहर्सल वगैरह चल रही है ना। तो अच्छा लगता है, बच्चे आपस में ही एक छोटा मोटा सा प्रोग्राम कर लेते, इसलिए कि आजकल पेरेंट्स का तो इतना ज़्यादा अलाउ है नहीं, बच्चे आपस में ही आजकल एंजॉय करें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस चीज़ से तो बेहतर हो गया जो बच्चे घर पढ़ते, अब ये कि बच्चे स्कूल जाते हैं। सब बच्चियां जो हैं वो तैयार हो गई थी, तैयार होकर ये नीचे उतर रही थी, मैं भी साथ जा रही थी इन लोगों के।
और बच्चियां जो हैं वो अब स्कूल छोड़ के फिर हमें कुछ सब्ज़ी वगैरह जो भी हमें लेना होता है वो फिर हम वो ले लेते हैं। तो शुरू से ही खुर्रम की कोशिश होती है कि वो बच्चों को खुद ही पिक एंड ड्रॉप करें। पहले यूशा छोटा था, इनकी बैंक में जब जॉब थी तो ये जो थे वो यूशा के लिए प्राइवेट इन्हीं ने ड्राइवर रखा हुआ था जो यूशा को पिक एंड ड्रॉप करता था। लेकिन उसके बाद से जब से अब अपने बिज़नेस शुरू किया, जब से अब खुर्रम जो है वो अपने बच्चों को खुद ही पिक एंड ड्रॉप करते हैं। इनको नहीं अच्छा लगता कि बच्चे वैन में घूमते हुए आए, थकते आते हैं, सुबह में जल्दी चले जाते हैं, रात में दोपहर में देर से आ रहे होते हैं। तो इससे कहते हैं कि बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा अलग से थक जाता है, फिर घर आके फ्रेश भी नहीं होता है, टाइम भी बच्चे को कम मिलता है। तो इस वजह से ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ख़ुद ही बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करें। वरना कभी एक दफ़ा शुरू में ये भी हुआ, जब गाड़ी का या ड्राइवर का नहीं था तो मैंने जो है वो प्राइवेट रिक्शा लगाया हुआ था, मैं ख़ुद यूशा को लेकर आ जाती थी। ईशल छोटी थी जब, फिर ईशल का यही शुरू हो गया था कि ईशल और यूशा को जो है वो अलग से साथ में लाना है या अलग लाना है, तो फिर मैं ख़ुद ही करने लगी थी। उसके बाद अब अल्लाह का शुक्र है कि अब खुर्रम खुद ही पिक एंड ड्रॉप बच्चों को करते हैं। बच्चों का स्कूल इसीलिए करीब में करा है कि बच्चियाँ आराम से चली जाती हैं और आराम से खुर्रम ले आते हैं। नहीं भी होगा तो अगर खुर्रम अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर मैं ख़ुद जाके पिक एंड ड्रॉप कर लूँगी बच्चों को। अब वहाँ से वापसी पर हम जो हैं वो यहाँ पर चाय पीने के लिए आ गए हैं। हम चाय पी रहे थे और खुर्रम को इनकी चाय हालांकि पसंद है, लेकिन आज ये कहते कि चाय अच्छी नहीं है और मुझे छेड़ रहे थे कि आज तुम साथ हो तो इसलिए चाय अच्छी नहीं है। मैंने कहा कि ये तो हर मियाँ जो है वो अपनी बेगम को ज़रूर छेड़ते हैं ना। मैंने कहा आज तो चाय ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आज तो मैं भी साथ में हूँ। तो बस ये ऐसा ही हमारा हंसी मजाक चल रहा था। और फिर हमें आगे जो है वो थोड़ी सब्ज़ी वगैरह भी ख़रीदनी थी, तो इस वजह से खुर्रम ने कहा कि यहाँ रुक कर चाय पी लेते हैं। वरना कभी जैसे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ होते हैं तो जब यहाँ पर आते हैं ये चाय पीने। ढीली हुई है आओ तो वहाँ पे कड़क निकाल के दो जरा। पूरे कितने ली हैं? आधा किलो 1 किलो? 1 किलो लें क्योंकि बुझ जाती है बिल्कुल। 1 किलो में कड़क कड़क। अच्छा ये घिया है ना, कच्ची नहीं है? हाँ हाँ, बीज वाले नहीं देना है। हाँ वहाँ पे दे जाऊँगा, पीछे रहता हूँ मैं। बेटा ये बिल्कुल लुल नहीं दो, कभी भी नहीं दो, थोड़ा कड़क कड़क दो। ज़्यादा कड़क जो है ना तो होती है। अच्छा ये क्या कच्ची? 1 किलो चाहिए बाबा? 1 किलो, 2 किलो नहीं चाहिए। और प्याज भी ले लीजिएगा। अच्छी तुरई ऐसी होती है। कोई बीज नज़र आ रहे हैं? नहीं नज़र आ रहे बीज। ऐसे लेने चाहिए, खीरा भी ऐसे लेने चाहिए, तुरई भी ऐसी लेनी चाहिए। हाँ और जिसको अगर सब्जी चाहिए हो तो वो खुर्रम को भिंडी भी जो है ना ये ऐसी होनी चाहिए, छोटी वाली पतली वाली। मोटे मोटे भिंडी नहीं लेने चाहिए और काटने वाले का सोचना नहीं चाहिए बिल्कुल। हमने अभी तुरई कुछ इस तरह की ली है और ये फ्रेश किस्म की तुरई है जिसपे कोई ब्लैक या ब्राउनिश जो है निशान नहीं है। ये बता रहे हैं कि अभी ये ताज़ा टूटी हुई है। वाकई ज़्यादा इसके अंदर जो ना कलरफुल नहीं है, ब्लैक या ब्राउन कलर नहीं आ रहा इसके ऊपर। गुड हो गया। हो गई है सब्जी महंगी हो गई है यहाँ का पता नहीं है। एक दिन 50 रुपये किलो टमाटर बिक रहा होता, दूसरे दिन वही टमाटर 100 रुपये किलो खरीदो। आज महंगा है।
हाँ टमाटर महंगा है, लहसुन अदरक मैंने कल 80 रुपये पाव देखी थी, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 120 रुपये पाव मिल रही है। कल कहाँ से ली थी? अपने कल महल्ले मैंने से? वो मौसम यहाँ से ली थी। अब बस हम यहाँ आ गए थे थोड़े से फ्रूट्स वगैरह लेने। बच्चों को अंगूर बहुत पसंद है तो अंगूर लेने आ गए थे। वलिया 3-4 दिन से फरमाइश कर रही थी कि उनको लंच में अंगूर लेकर जाना है स्कूल, तो बस मैंने कहा कि भी यहाँ पे अच्छे अंगूर लगे हुए थे तो यार अंगूर ले लें, तो बस यहाँ पर हम अंगूर लेने उतर आए। ये खुर्रम ने अंगूर लिए हैं, दोनों लिए ना? ये 400 रुपये किलो है। हाँ, वो वाला नज़र नहीं आ रहा। 400 रुपये किलो, और ये वाला 300 रुपये। तो ये बगैर बीज का, ये सुंदर खाने कहता है ना, ये सिलसिला है। घूम के आया चले भाई। हाँ चले। बहुत महंगा होगा अंगूर भाई। आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।